जी हम इस वक्त जो पीटीआई का ऑफिस है वहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर जो उनके सपोर्ट रन हैं उनसे जानेंगे कि जो निशान तब्दील हुआ है इससे कोई उनको कोई मुश्किल पेश आ रही है, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई वोट कम होगा, ज़्यादा होगा या उनकी जीत कितनी यकीनी है यहाँ से। इस बारे में ज़रा सवालत करेंगे जो उनके यहाँ पर मेन सपोर्ट रन हैं उनसे। आए चलते हैं जी। यहाँ पर जी हमारे साथ सियासी समाजी रहनुमा हैं अफजल जोका साहब। उनसे ज़रा जानेंगे कि इस वक्त जो कहा यह जा रहा है कि आज पीटीआई का जलसा है, उनसे ज़रा जलसे के हवाले से भी बातचीत होगी और जो कैंपेन चल रही है उस हवाले से भी बातचीत की जाएगी कि किस हद तक आपको लगता है कि आप ये पोलिंग या ये इलाका विन कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अफजल साहब ये बताइएगा, इंतखाबी निशान शटल कॉक जी जी। चेंज हो गया है, अब आपको ये शटल कॉक वाला निशान मिला है। उम्मीद करते हैं कि आप इस पर अच्छी खासी मेहनत करें, लेकिन आपको लगता नहीं कि अब मुश्किल हो जाएगा वाम को बताना कि पहले निशान बल्ला था अब ये है? कोई बात नहीं, अगर शटल कॉक भी आ गया ना, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी कैंपेनें की कि लोगों को इस बात का पता चल गया है कि बल्ले के जेब शटल कॉक आ गया है, और इस शौर से इंशाल्लाह ताला शटल कॉक पे ही लोग मोहर लगाएंगे। और इंशाल्लाह ताला जो आज जलसा हो रहा है इसके इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दुनिया इकट्ठी होगी और पता लग जाएगा कि पीटीआई यहाँ से विन करेगी और हम अपने इलाके से जितवा कर पीटीआई को भेजेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे रजोकों के, हमारे इलाके के, बल्कि पूरे इस इलाके के जो 130 और 17 के लोग रजोके हैं, सब की इंशाल्लाह ताला हमदर्दियाँ और वोट सपोर्ट सब कुछ पीटीआई के साथ है, अली मियाँ अली सरफराज साहब के साथ और राना अब्दुल रज़ाक साहब के साथ। जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ जी मियाँ रिजवान साहब यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये कैंपेन करते हैं और पीटीआई को कोशिश ये करते हैं कि विन करवाया जाए और इनका अच्छा खासा यहाँ पर माशाल्लाह हलके में नाम है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रिजवान साहब ये बताइएगा, काफ़ी मुश्किल पेश आ रही होगी इंतखाबी निशान चेंज होने के हवाले से? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाल्लाह बच्चे बच्चे को पता चल गया जी, बड़ों को तो है ही, सबको पता चलना, उसके बच्चों बच्चों को पता चल गया कि हमारा इंतखाबी निशान शटल कॉक है। और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को तमाम दोस्त उस पर मोहर लगा के इंशाल्लाह शटल को कामयाब करेंगे। कहा ये भी जाता है कि ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनको तंग किया जाता है या जो दफातर हैं उन पर कोई धावा बोला जाता है पुलिस के ज़रिए, कोई ऐसी कोई कॉल, कोई थ्रेट वगैरह आपको कोई है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में और हमारी सीसी में ऐसी अभी तक कोई बात नहीं हुई। लेकिन जो हमारे कैंडिडेट हैं मियाँ अली सरफराज साहब, उनके डेरे के ऊपर परसों रात पुलिस वालों ने रेड किया है और 2 लोगों को वहाँ से इन्होंने अरेस्ट किया है और उन पे पर्चा भी दिया शायद। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वापस आ गए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये ज़िले इंतज़ामिया जो है ना वो आइंदा ऐसा नहीं करेगी। जी ये जो आज जलसा हो रहा है इसकी इजाज़त है आपके पास? ज़िले इंतज़ामिया में इजाज़त लेना पड़ी या वैसे ही आप इसको कर रहे हैं? इसकी इजाज़त भी ली हुई है, लेकिन ये जलसा नहीं हम इसको कहते, हम इसको एक कॉर्नर मीटिंग कह रहे हैं कि ये हमारी कॉर्नर मीटिंग है और उम्मीद करते हैं कि ये जलसे का रूप इख्तियार कर जाएगी। इंशाल्लाह इतनी बड़ी कॉर्नर मीटिंग हो जाएगी कि ये बहुत बड़ा जलसा हो जाएगा। मतलब आप पूरा उम्मीद है कि आप यहाँ से विन करेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह जी, अल्लाह के फजल से हम यहाँ से विन करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर जी हमारे साथ एक और हलके के वोटर मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानेंगे कि इस बार उनका वोट किस पार्टी को है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा वोट किसको दे रहे हैं? नून लीग को जी। वजह? इंशाल्लाह शुरू को उन्होंने देने तो हूँ भी उन्होंने दूंगा। सिर्फ और सिर्फ नज़रियाती वोट है कि शुरू से जो शुरू तो जी, शुरू तो इंशाल्लाह वोट उन्होंने था भाई। जी हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर एक और सपोर्टर मौजूद हैं पीटीआई के, बड़े जाले सपोर्टर हैं जी, शाह संधू साहब। इनसे ज़रा जानेंगे कि इस वक्त हलके की क्या सूरत हाल है, क्या पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो निशान चेंज हुआ है, शटल कॉक का निशान मिला है, आप इससे विन कर जाएंगे? निशान कोई भी हो हमारे लिए इमरान खान सबसे अहम है। इमरान खान है तो ये सारे निशान को उनके लिए कुछ भी नहीं है। हमने इमरान खान को वोट देना है, उसका कोई भी कैंडिडेट आ जाए। अब शटल कॉक मिली है इंशाल्लाह, इन पे बहुत सारे घरों में हमने बता दिया है कि ये शटल कॉक इमरान खान का निशान है, तो इंशाल्लाह हम ये हल्का विन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। ये भी पूरी उम्मीद है जी इस हवाले से कि निशान का फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जो कैंपेन है वो इस लेवल की है कि हमने हर लोगों के घर में निशान पहुंचा दिया, लोगों के जहन में निशान बिठा दिया है जी। मज़ीद आगे चलते हैं जी। अजी एक नौजवान हमारे साथ हैं, इसी हलके के वोटर हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि उनका झुकाव किस तरफ है, पीटीआई की तरफ, नून लीग की तरफ।
जी वालेकुम सलाम। वोट किसे देंगे? जी हम शेर को देंगे। शेर को वोट देने की वजह? बस हमारा दिल चाहता है शेर को। अच्छा, अपने दिल की वजह से दे रहे हैं? जी कामों से कोई मतलब नहीं? हाँ, उसने काम भी किए है, बहुत काम किए है, सड़कें बनाई है। पीटीआई ने कोई काम नहीं करवाया? कोई काम नहीं किया है। यानी कि आपका वोट शेर को है, नवाज शरीफ को है? हाँ जी हाँ, नवाज शरीफ को। जी बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, हमारे साथ यहाँ पर जी जर्नलिस्ट हैं शहजाद भट्ट साहब, काफ़ी जाने माने जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उनसे ज़रा मतलब एनालिसिस लेंगे कि इस वक्त हल्के में पोजीशन किसकी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और किसको कितनी मेहनत करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बहुत भट्ट साहब, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे एक सवाल छोटा सा करना चाहूँगा। आपको लगता है कि यहाँ पर किस कैंडिडेट की ज़्यादा चांसेस हैं विन करने के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके सब न्यूज़ का। इस वक्त जो पोजीशन जा रही है ना, जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ, मैं तकरीबन तमाम हलकों में फिर चुका हूँ, सीसियाँ सारी मैंने देख चुकी हैं। इस वक्त जो टफ जा रहा है ना, इस वक्त अली सरफराज जो है, मैंने कैंडिडेट NA 103 के मियाँ अली सरफराज, इनकी पोजीशन जनाब मुस्तक में बहुत अच्छी पोजीशन में है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो NA 100 है, उसकी भी पोजीशन तकरीबन ठीक जा रही है। डॉक्टर नसार हैं वहाँ पे हल्के पे, मैं वहाँ पे भी घूमा हूँ। अच्छा, उधर से जनाब जो आबद शेर अली वाला हल्का है, वहाँ से काकड़ हैं, काकड़ की भी पोजीशन ठीक है। बहरहाल ये कहना कि ये विन कर जाएंगे, ये कबल वक्त होगा, ये तो पोलिंग वाले दिन पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं। लेकिन जो पोजीशन है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हम देख चुके हैं, वो PTI की है। इस वक्त मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हर हल्के में जाता हूँ, फिरता हूँ, घूमता हूँ। मैं तकरीबन जो ग्राउंड रियलिटी है ना, वो तकरीबन PTI की है। अब होता क्या है आगे, ये वल्ला कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये तो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। जी, मेरे ज़राए के मुताबिक जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो कैंडिडेट हैं वो नून लीग के ख्वाजा रिजवान हैं, और इधर जो अली सरफराज साहब की आवाज़ है, और ये सिर्फ अभी तक आवाज़ ही है, ये ज़राए ही हैं, ये कभी भी मतलब कि हमें जुटला सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी दिन भी अपना कुछ हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ख्वाजा रिजवान की जो पोजीशन मजबूत है राना अब्दुल रज़ाक खान साहब के हवाले से? जी, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है ना, इस वक्त वो मजबूत है, लेकिन यह है कि मेहनत राना रज़ाक साहब ने भी कम नहीं की है। टक्कर की होगा मुकाबला, और आगे रिज़ल्ट पे होगा क्या, वो रिज़ल्ट क्या आता है, लेकिन टक्कर का। लेकिन बेशक मियाँ ख्वाजा रिजवान है इस वक्त, देख भी रहा है, नज़र भी आ रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन राना रज़ाक भी किसी से कम नहीं है, वो भी मुकाबले में आया हुआ है। ये भी रिज़ल्ट पे मुतासर होगा, ये भी काबिल कहना वक्त होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी बहुत शुक्रिया जी। शहजाद भट्ट से हमारे साथ, उन्होंने बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया, और बिल्कुल एक न्यूट्रल जो एनालिसिस है वो ही दिए हैं। यहाँ पर नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, हल्के के वोटर हैं, उनसे ज़रा जानेंगे किसको वोट है जी, किसको वोट दे रहे हैं? हम नून लीग को। नून लीग को वोट देने की वजह? हम शुरू से उसे देते आए हैं, शुरू से उसकी सपोर्ट की है नून लीग की। नून लीग को ही करेंगे इंशाल्लाह। जी, हमारे साथ मलक यासीन साहब मौजूद हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इनका भी एनालिसिस जो हल्के के हवाले से है वो लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या देखते हैं हल्के? अगर मैं हल्का NA 103 के हवाले से बात करूं, और इसके जो ज़ेली विंग्स हैं इसके, अगर उसकी तरफ हम जाएं तो यहाँ पर पिछली मरतबा भी जो PP की सीट थी नीचे, वो मुस्लिम लीग नवाज़ ने जीती थी, और जो ऊपर की सीट थी NA कौमी असम्बली की, वो तहरीक इंसाफ ने यहाँ से विन की थी। लेकिन अगर मैं ओवरऑल फैसलाबाद के हवाले से बात करूं, क्योंकि आज 5 तारीख है, तो NA बाई NA तो हम यहाँ पर अपना एनालिसिस जो है वो दे नहीं सकते। ओवरऑल अगर मैं फैसलाबाद की यहाँ पर बात करूं, तो मेरा जो अपना एक ख़्याल है, जो कि यकीनन 9 फरवरी को ये बात सच साबित होती है या झूठ, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ़ एक आधी सीट का यहाँ से फ़र्क रहेगा। या तो मुस्लिम लीग नून यहाँ से 6 सीटें विन कर जाएगी, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त खड़े हुए हैं, जिनको PTI चेयरमैन की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, या फिर वो 6 सीटें यहाँ से विन कर जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि मतलब 50-50 यहाँ से निकाले, नहीं, ऐसा होगा कि एक आधी सीट जो है वह या तो इनके पास होगी या उनके पास होगी। जी जी बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया है जी। एक जो इस वक्त जो नज़र आ रहा है ना, वही उन्होंने अपना वो एनालिसिस दिए, ताकि फिर वो बाद में ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये सारा कुछ इनको पहले पता था, ये था वो था, तो ऐसा कुछ नहीं है। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया जी। मज़ीद चलते हैं जी आगे जी।
जी यहाँ से हमारे साथ एक और सपोर्टर मौजूद है नून लीग के, उनसे ज़रा जानेंगे कि नून लीग को वोट देने की वजह क्या है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों दे रहे हैं नून लीग को? जी इंशाल्लाह मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सफाई हूँ और छोटा वोट और बड़ा वोट भी मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दूंगा। वजह क्या है वोट देने? वो तरक्याती काम बहुत करवाते हैं अपने दौर में और मज़दूर खुशहाल होता है। ये भी कहा जाता है कि वो जब भी आते हैं डील की बिना पर आते हैं और डील करके भाग जाते हैं। ये तो बस अफवाहें हैं ना, जो तरक्याती काम आपको भी पता है हमको भी पता है। जब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क पर आया है और तरक्की की है, पाकिस्तान ने तरक्की की है और मज़दूर खुशहाल हुआ है। लगता है कि आपको आपके वोट से जो यहाँ पर जो MNA MPA हैं वो जीत जी इंशाल्लाह ज़रूर जीत जाएगा। ये 1988 में भी मुस्लिम लीग नून ही ये पोलिंग जीती थी और अब तक ये मुस्लिम लीग नून ही ये पोलिंग जीतती आई है। जी बहुत शुक्रिया जी। ये भी अपन नून लीग के वोटर सपोर्टर हैं जी और वो वोट करना चाह रहे हैं नून लीग को जी। मज़ीद आगे चलते हैं जी।